अरूबा या फिर तूबा ने जो है वो शायद हिम्मत दिखाई होगी कि हाँ ठीक है, हम भी जो है वो ये बताएं कि हाँ, बिल्कुल ये हमारे साथ भी हुआ है। उसने सबसे पहले जो है वो एनसीसीआई को कंप्लेन भी की, विच इज द राइट वे। ये और लड़कियों को हिम्मत दे सकती हैं कि हाँ जी, अगर आपके साथ हुआ है तब आप भी जो है वो प्लीज बताएं कि हाँ जी आपके साथ भी ऐसा हुआ है। लड़कियां जो है वो इस तरीके से मिसयूज होती हैं ऐसे मर्दों से। ये सिर्फ शोबिस की खवातीन के लिए नहीं है, ये हर खातून के लिए है कि जब आपको इस किस्म से कोई अप्रोच करता है। पाकिस्तान में तो आपको पता है कितना जो है वो विक्टिम ब्लेमिंग होती है। आपको पता लगता है कि जी ये शादीशुदा हैं, कि आप इतना ज्यादा जो है वो इन्वॉल्व मत हो। को मोमिना कह रही है कि जी मुझे तो काफी अरसे बाद पता चला कि ये साहब जो है ये शादीशुदा थे, तब मैंने जो है वो आई स्टेप बैक। तो यहाँ पे मोमिना को भी जो है वो कोई लोगों ने इतना ज्यादा कोई बहुत सपोर्ट तो नहीं किया। पहले अगर मोमिना ने की और अगर एनसीसीआई ने बोला है कि हाँ जी बिल्कुल वो गिल्टी हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अरम अब्बास। मोमिना इकबाल और साकिब चद्दड़ का तनाज़ा एक मरतबा फिर अहम मोड़ पर आन पहुंचा। एनसीसीआई ने तफ्तीश मुकम्मल करते हुए मुअज़्ज़ज़ अदालत को बताया कि साकिब चद्दड़ इसमें कसूरवार हैं, और उसी मुअज़्ज़ज़ अदालत में मोमिना इकबाल के वकील ने बताया कि साकिब चद्दड़ ने मरहूम आमिर लियाकत की बीवी तुबा के साथ मुतअद्दिद बार रब्ता करने की कोशिश की और उनको आईफोन की भी पेशकश की गई। अब इस सारे सिनेरियो में तूबा और इसके बाद अरूबा मिर्ज़ा का क्या रोल है? मेरे साथ इस वक्त शोबिज़ इंडस्ट्री से नादिया हुसैन सुपर मॉडल सीनियर एक्ट्रेस मौजूद हैं, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम, क्या समझती हैं साकिब चद्दड़ को जो है एनसीसीए ने कसूरवार करार दे दिया, और उसके बाद अब जो है पहले मोमिना इकबाल, उसके बाद तूबा और अब अरूबा, इनका इस अहम मोड़ पर और बड़ा लेट इन्होंने मंजर आम पर जो है वो आकर चैट्स दिखाई, तो क्या समझते हैं अब ये फेम हासिल तो नहीं करना चाह रही? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मतलब कि उनकी मर्जी है कि वो कब समझती हैं कि उनके लिए बेहतर है कि इस तरीके की कोई चीज जो है वो फिर पहले दिखाएं। क्योंकि सबसे पहले तो जो अगर पहले अगर मोमिना ने की तो वो तो जाहिर है उस दे सॉ कि क्या क्या कुछ जो है वो मोमिना वेंट थ्रू। तो मैं ख्याल है कि जब एक बंदे का एक अगर कोई उसको कसूरवार ठहराया गया है और अगर एनसीसीआई ने बोला है कि हाँ जी बिल्कुल वो गिल्टी हैं, तो फिर मैं ख्याल है कि अरूबा या फिर तूबा ने जो है वो शायद हिम्मत दिखाई होगी कि हाँ ठीक है, हम भी जो है वो ये बताएं कि हाँ, बिल्कुल ये हमारे साथ भी हुआ है। ताकि ये कि वो पाकिस्तान में तो आपको पता है कितना जो है वो विक्टिम ब्लेमिंग होती है। तो यहाँ पे मोमिना को भी जो है वो कोई लोगों ने इतना ज्यादा कोई बहुत सपोर्ट तो नहीं किया। तो शी वेंट थ्रू अ लॉट, लाइक जो उसकी जिस किस्म से जो किरदार कशी हुई है। सो मे बी आई थिंक दे वांटेड टू रिफ्रेन फ्रॉम दैट। लेकिन जब एक सर्टन किस्म का एक कोई जवाब आया एनसीसीआईए से, तो मैं ख्याल है दैट इज व्हेन दे डिसाइडेड कि हम भी जो है वो अपनी चीज को बताएं, ताकि ये कि एक केस के अंदर ज्यादा वेटेज हो जाए। तो क्या समझती हैं मोमिना इकबाल के जो है इस केस ने पाकिस्तान की जो शोबिज़ इंडस्ट्री की खवातीन है उनके लिए कौन सा एक अहम बड़ा सवाल जो है वो पैदा किया है इस सारे केस के रिलेटेड? ये सिर्फ शोबिस की खवातीन के लिए नहीं है, ये हर खातून के लिए है कि जब आपको इस किस्म से कोई अप्रोच करता है, खास तौर पे अगर आपको मतलब कि एक जिसे कहते हैं झूठे वादे टाइप दे रहे हैं, और फिर आपको उनकी हिस्ट्री का भी नहीं पता, कि फिर इवेंचुअली जो है आपको पता लगता है कि जी ये शादीशुदा हैं। तो इट इज बेस्ट टू कि आप इतना ज्यादा जो है वो इन्वॉल्व मत हो। यस, डेफिनेटली बगैर किसी को जाने पे आप कोई अपनी जिंदगी का डिसीजन नहीं ले सकते हैं। लेकिन ये है कि थोड़ा सा जो है वो एक सर्टेन बैलेंस रखना बहुत जरूरी है अपने अपने रिश्ते के कम्युनिकेशन में। और कि कितना जो है वो आप गिव एंड टेक कितना करते हैं, तो ये बहुत जरूरी है। सो बिकॉज अगर जाहिर है उसको मोमिना कह रही है कि जी मुझे तो काफी अरसे बाद पता चला कि ये साहब जो हैं ये शादीशुदा थे, तब मैंने जो है वो आई स्टेप बैक। तो इससे पहले जो है वो कोई जितना भी जिस तरह के उनके लॉयर्स ने बोला कि जी गिफ्टिंग की तो ये किया, दैट वाज ऑल ड्यूरिंग द सो कॉल्ड रिलेशनशिप पीरियड, जो कि मैटर नहीं करता। अगर आप एक रिलेशनशिप में हैं तो ठीक है, आप मतलब आप गिफ्टिंग वगैरह हो रही है। लेकिन ये चीज में को थोड़ा सा जो है मुझे लगता है कि रिफ्रेन करना चाहिए, जब तक कि कोई चीज ज्यादा वाजे तौर पे जो है वो एक
मोर परमानेंट रिलेशनशिप की तरफ ना जा रहा हो, कोई शादी का कोई आया हो। इवन दो कि मोमिना के केस में ये भी हुआ है कि यहाँ पे उनको रिश्ता भी भेजा गया, लेकिन फिर भी उसको नहीं पता था कि वो पीछे से शादीशुदा है। ये तो बहुत ही घटिया बात है। मोमिना इकबाल साहिबा का आप समझती हैं, आप उनको जानती भी हैं कि मीडिया पर आकर इस केस को उछालना क्या इनका ये दुरुस्त फैसला था? बिल्कुल जाहिर है, बिकॉज विदाउट ब्रिंगिंग इट टू द पब्लिक नोटिस, खास तौर पे हर बीइंग अ सेलिब्रिटी, उसने जो है वो ऐसा नहीं है कि उसने सबसे पहले जो है वो उसने मीडिया ट्रायल किया। उसने सबसे पहले जो है वो एनसीसीआई को कंप्लेंट भी की, विच इज द राइट वे। यही तरीकेकार है। और उसके बाद जो है जब कोई एक्शन नहीं लिया गया, तब जो है वो फिर उसने पब्लिक तक या मीडिया तक वो बात लाई, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट एक्चुअली, क्योंकि ये बात ऐसी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई लड़की कंप्लेन कर रही है, कोई एनसीसीआई में इस किस्म की कोई कंप्लेन गई भी है, तो 100% इसके ऊपर और ज्यादा फर्दर स्ट्रिक्ट एक्शंस होने चाहिए। ना कि ये कि जो है ना वो चीज पब्लिक तक लाई जाए। और अब भी जो है वो हम इतनी कहानियां, इतनी चीजें सुन रहे हैं। जरूरी नहीं है कि वो लड़कियां नोन हैं, अननोन भी लड़कियां हो सकती हैं। इतनी चीजें हम सुन रहे हैं कि जिसमें लड़कियां जो है वो इस तरीके से मिसयूज होती हैं ऐसे मर्दों से। तो दे हैव टू लाइक उनको उनको तो उनका उनका क्या रास्ता है? अनफॉर्चुनेटली उनके पास भी सिर्फ सोशल मीडिया रास्ता है ना, कि भाई हमारे साथ ये ऐसी चीज हुई, तब जो है वो शायद लोग इस चीज का नोटिस लेंगे कि ओ ये किसके बारे में बात कर रही है और क्या कर रही है। अब पहले देखें जी, मोमिना इकबाल, उसके बाद जो है तूबा, फिर अरूबा, और उसके बाद जो है मोमिना इकबाल के जो वकील हैं उन्होंने यही मोअज़्ज़ज़ मैं अदालत से पहले बताया। पहले पहले मोमिना इकबाल और फिर बाद में तूबा और बाद में अरूबा, ये तो मैं ख्याल आई एम नॉट श्योर, क्योंकि ये जो मुझे जहां तक इंफॉर्मेशन है वो ये है कि ये जो तूबा और अरूबा को जो मैसेजेस गए हैं वो भी पुराने ही मैसेजेस हैं। बिल्कुल पुराने मैसेजेस हैं, ये 2025 की कुछ चैट्स हैं, इनका अभी मंजर आम पर आना, और इसके बाद जो है मोमिना इकबाल के जो वकील हैं उनका मुअज़्ज़ज़ अदालत को ये बताना कि अभी और भी ऐसा बहुत कुछ है जो हम मुअज़्ज़ज़ अदालत के आगे रख सकते हैं। और उसके बाद एनसीसीए ने भी अपना जो है वो फैसला सुना दिया। तो क्या समझती हैं कि अब जो है 3 सितंबर को क्या अहम कोई फैसला होगा? और इस सारे फैसले से जितनी भी हमारी शोबिज़ इंडस्ट्री की खवातीन है, यहाँ पर एक और बड़ा अहम सवाल ये सामने आता है कि हमेशा शोबिज़ इंडस्ट्री की खवातीन को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? अगेन, जैसे मैंने आपको कहा है, ये शोबिस की खवातीन को टारगेट नहीं किया जा रहा है, वो क्योंकि लड़कियां शोबिस की हैं। लेकिन इस किस्म की तो हजारों और कहानियां होंगी, हजारों की तादाद में और कहानियां होंगी। वो तो हमें कहानियों का पता ही नहीं है, क्योंकि वो मंजर आम पे नहीं आई हैं। वो लड़कियां जो है वो कौन है और किसको कांटेक्ट किया, कैसे कांटेक्ट किया, किससे मुलाकातें हुई, क्या हुआ, ये तो कुछ भी नहीं कोई कह सकता है जब तक कि वो लड़कियां खुद जो हैं वो नहीं आगे आएंगी। तो हमें तो नहीं पता ना। ये तो जरूरी थोड़ी है कि ये सिर्फ शोबिस की लड़कियों के साथ हुआ है। शोबिस की लड़कियों के पास एक अपना प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए वो ये चीजों का लोगों तक बता सकती हैं कि जी मेरे साथ भी ये हुआ है। तो ये और लड़कियों को हिम्मत दे सकती हैं कि हाँ जी, अगर आपके साथ हुआ है तब आप भी जो है वो प्लीज बताएं कि हाँ जी आपके साथ भी ऐसा हुआ है। देखें, अगर दो शख्स जो हैं साकिब के, जैसे मैं वकील की बात करूं तो उन्होंने मोमिना इकबाल पर इल्ज़ामात लगाए कि इन्होंने साकिब से जो है वो माली मुआवनत हासिल की और तहफ़ वगैरह हासिल किए उन्होंने, तो ये सारे तो दावे जो इसका है तो वो कोई सामने। कोई इसका मेंशन करना भी तो फजूल है। मतलब इस चीज को मेंशन करना भी फजूल है। इफ देवर इन अ रिलेशनशिप एट दैट टाइम, अगर कोई तोहफे तहरीफ जो है वो दिए भी गए, इसका कोई साइबर या ऑनलाइन हरासमेंट से तो कोई ताल्लुक नहीं है ना। तो ये आने वाले वक्त में क्या लगता है कि इस तरह का कोई भी अगर केस होगा तो उसको कानून और हमारे इदारे जिस तरह इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, अगर इतना बड़ा शख्स पकड़ा जा सकता है तो आम शख्स इसमें आसानी से जो है वो अदालत में पहुंच सकता है और उसको सजा भी हो सकती है? वेल, अनफॉर्चुनेटली एक्चुअली आम शख्स जो है वो नहीं इतनी आसानी से पकड़ा जा सकता है यहाँ पे। तो क्योंकि वो एक रूलिंग पार्टी की एमपीए थे और हैं, बल्कि अभी भी हैं। अनफॉर्चुनेटली अभी भी क्यों है वो एमपीए, यही मुझे समझ नहीं आ रहा कि रूलिंग पार्टी ने अब तक जो है वो उनके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया है। उनकी लेकिन जानिब अगर से वो ये अब कहा तक जो है जाता है वो कि ये एमपी, इलेक्शन कमीशन का जो है वो इलेक्शन कमीशन बताएगी कि उन्होंने अपनी सीट पे रहना है या नहीं रहना है। इसका अदालत के साथ किसी भी किस्म का कोई लिंक नहीं होगा, ये उनकी तो पर्सनल लाइफ है। इलेक्शन कमीशन तो फिर कोई एक्शन ले ना, कोई इस किस्म से कोई पॉजिटिव किस्म का एक एक्शन ले कि जी अगर इस किस्म की कोई चीज या हरकत, घटिया गिरी भी हरकत अगर कोई करता है, खास तौर पे हमारे जो हमारी गवर्नमेंट पोजीशंस में जो लोग हैं,
तो ऐसे लोगों को तो फौरन हटा देना चाहिए, फौरन से पहले हटा देना चाहिए। सो ये तो अनफॉर्चुनेटली क्योंकि वो एक नोन पर्सनालिटी थे, इस वजह से जो है ये इतना ज्यादा इसका हाइप क्रिएट हुआ, तो एनसीसीआई वाज फोर्स्ड कि वो इस किस्म की सिचुएशन को जो है वो फिर देखिए उसके अंदर के क्या सच्चाई है। लेकिन इस किस्म से जब आम लोगों के साथ होता है तो एनसीसीआई तो फिर सो रही होती है। तो आखिरी बात जो है नादिया हुसैन साहब मैं आपसे करूंगा कि मोमिना को बार बार जो है वो सेटलमेंट के लिए ऑफर्स की जा रही हैं कि आप केस वापस ले लें और कोई सेटलमेंट कर लें, तो क्या समझते हैं कि अब इस अहम मोड़ पर आके उनको सेटलमेंट करनी चाहिए या फिर इस केस को फाइट के साथ ही जो है वो लेकर आगे चलना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आई थिंक कि अब तो कोई सेटलमेंट का कोई रास्ता तो मेरा तो नहीं ख्याल के कोई बनता है। अब अगर जाहिर है उसने जो है वो इतना कुछ जो है वो एक केस में जो है वो इतना कुछ उसने एविडेंस भी दिया, किसी के खिलाफ अगर एविडेंस दिया, तो अब जो है वो कोई सुलह करने का तो कोई जवाब बनता नहीं है। आई थिंक इट शुड बी टेकन टू द एंड। जो भी इसका जो कानूनी एक तरीके से जो भी इसकी सजा होनी चाहिए वो सजा तक जो है वो मिलनी चाहिए सजा, डेफिनेटली। बेशक जी, तमाम हमारी शोबिज़ इंडस्ट्री और पाकिस्तानी अवाम को 3 सितंबर को अब दोबारा से इस केस में आगे क्या होने जा रहा है 3 सितंबर को पता चलेगा। सबको इंतज़ार है कि इस केस का फैसला क्या होगा, क्योंकि एनसीसीए ने तो अपनी रिपोर्ट जमा करवा दी है कि साकिब चद्दड़ इस केस में जो है वो कसूरवार हैं और आने वाले वक्त में ऐसा और बहुत कुछ है जो मुअज़्ज़ज़ अदालत के आगे रखा जा सकता है। अपने होस्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।